हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक विजन चैनल। आज के सेशन में हम करेंगे जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन जो एचटेट 2018 में आए थे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया था कि अमूल्य किसी कार्य को 2 दिन में करता है और बिंदु इसे 6 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिनों में इस कार्य को करेंगे। तो देखिए कि जो अमूल्य है वो काम को करता है 2 दिन में, बिंदु करता है 6 दिन में, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि टोटल काम वो कर कितना रहे हैं और उनकी एफिशिएंसी कितनी है। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम। हमें निकालना है टाइम, तो क्या करेंगे, जो एफिशिएंसी है उसको इधर लेके आएंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा टाइम का वर्क अपॉन एफिशिएंसी। और टोटल वर्क हम कैसे निकालते हैं, जो भी इनके दिन दिए होते हैं उनका एलसीएम निकालते हैं, जो एलसीएम आता है वो टोटल डेज हो जाता है। और एफिशिएंसी टोटल डेज से उनके वर्किंग डेज को डिवाइड करते हैं तो एफिशिएंसी आ जाती है। तो दोनों मिलके काम करते हैं तो एफिशिएंसी दोनों की ऐड हो जाएगी, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी 4, और वर्क कितना है टोटल 6। तो कितने दिन में करेंगे 6/4। 2 से हमने इसको कट किया 3 जा पे और ये 2 जा पे, 3/2 डेज। जो ऑप्शन नंबर सेकंड में गिवन था 3/2 डेज कि दोनों मिलके काम को 3/2 दिन में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट देखिए कि 20 पैसे तथा 25 पैसे के कुल 324 सिक्के हैं जिनका योग ₹71 है। तो 20 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं कि 20 और 25 के जो पैसे के सिक्के हैं वो हैं 324। और बताना हमें क्या है कि 20 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं। तो उसी को हमने मान लिया कि 20 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं, वो मान लिए हमने x। तो 25 पैसे के कितने हो जाएंगे 324 माइनस x। और यदि ये दिए हैं पैसे में और जो उनका योग है वो दिया है रुपए में, तो जो पैसे के सिक्के हैं उनको कि वो कितने रुपए बनाते हैं, इसके लिए हम उनको कर देंगे 100 से डिवाइड। तो वो हो जाएंगे 20 पैसे तो हो जाएंगे 1/5 रुपये और 25 पैसे हो जाएंगे 1/4 रुपये। और उसके सिक्के कितने हैं 20 पैसे के, तो वो है x। और 25 पैसे के कितने हैं 324 माइनस x। तो जब इन दोनों तरह के जो सिक्के हैं उनको प्लस किया तो वो कितने रुपए बना रहे हैं 71। हमने जब इसकी वैल्यू निकाली, x की वैल्यू निकल के आई 200। तो x हमने क्या कंसीडर किया था 20 पैसे के सिक्के, तो यही पूछा था कि 20 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं, तो वो कितने हो जाएंगे 200। नेक्स्ट देखिए कि एक नंबर सीरीज़ दी थी, उसमें ये पूछा था कि कितने 6 ऐसे हैं जिनके ठीक पहले 1 या 5 आता है और ठीक बाद में 3 या 9 आते हैं। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो नंबर सीरीज़ में जहाँ जहाँ 6 दिया है उसको हमने पता किया कि कहाँ कहाँ दिया है। फिर पहले की पोजीशन देखी कि पहले होना चाहिए 1 या 5 और ठीक बाद में क्या होना चाहिए 3 या 9। तो ऐसे कितने मिले हमें, 2 ही मिले। एक तो यहाँ था कि 6 से पहले 1 था और बाद में 3 था, और एक इधर दिया था कि 6 से पहले था 5 और बाद में क्या था 9। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड कि 2 हैं ऐसे 6 जिनके ठीक पहले या तो 1 है या 5 और बाद में 3 या 9 है। नेक्स्ट देखिए, यदि बोर्न को APQO कोड किया जाता है और लैग को KBBL कूट किया जाता है तो ग्रिड को कूट किया जाएगा। तो देखिए कैसे दिए हैं, पहले हम इनमें निकालेंगे कि इनको कैसे कोड किया है। B से पहले क्या आता है A, L से पहले क्या आता है K, तो उसी तरह से G से पहले क्या आएगा F। फिर सेकंड पे चलेंगे O के बाद क्या आता है P, A के बाद क्या आता है B, तो R के बाद क्या आएगा S। तो देखिए FS ये इन 2 में है तो ये 2 हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। अब चलेंगे हम थर्ड लेटर पे, R से पहले क्या आता है Q और C से पहले क्या आता है B, तो I से पहले क्या आएगा हमारा H। तो तीसरे जो फोर्थ लेटर है उसको मैच करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम 65 पे। तो देखिए 65 में क्या था कि एक चिड़ियाघर में हिरण एवं मोर हैं। गणना करने पर उनके सिरों की संख्या 80 है तथा उनकी टांगों की संख्या 200 है, तो वहाँ मोरों की संख्या कितनी है। तो जितने भी टोटल जो एनिमल्स होंगे सिर तो उनके उतने ही होंगे,
तो मान लो हिरण की संख्या हमने x मानी और मोर की संख्या मान ली y, तो x प्लस वाई कितने हो जाएंगे 80, और जो हिरण के पैर हैं वो होते हैं 4 और मोर के होते हैं 2, तो ये कितने हो जाएंगे, पैरों की संख्या दी है, जब उनको टोटल करते हैं तो वो 200 इक्वेशन की फॉर्म में हमने पुट किया, और जब y की वैल्यू है वो हमारी निकल के आई 60, और y हमने क्या माना था, मोरों की संख्या, यही पूछा था हमसे कि मोरों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा 60। नेक्स्ट देखिए कि संख्याओं का कौन सा समूह दिए गए समूह के समानार्थी है। तो दिया क्या था समूह, ये सेट दिया था कि 2, 14, 16। तो देखिए यहाँ क्या बन रहा है कि 2 7 जा 2 8 जा, तो उसी तरह से ऑप्शन नंबर 3 में गिवन था कि 3 7 जा 3 8 जा, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 67 कि सभी खिलाड़ी डॉक्टर हैं, कुछ डॉक्टर संगीतक हैं। ये तो स्टेटमेंट दी थी, ये सिलोग से क्वेश्चन आया था, और कंक्लूजन में क्या दिया था कि कुछ डॉक्टर खिलाड़ी के साथ साथ संगीतक भी हैं। सेकंड दिया था सभी संगीतक डॉक्टर हैं। तो देखिए इसको हम वेन डायग्राम से करेंगे कि सभी जो प्लेयर हैं वो क्या हैं, डॉक्टर, और कुछ डॉक्टर हैं वो क्या हैं, म्यूजिशियन हैं। इसका म्यूजिशियन कुछ ही अपना जो पार्ट है वो शेयर करते हैं डॉक्टर से, और कंक्लूजन में ये था कि कुछ डॉक्टर प्लेयर के साथ साथ म्यूजिशियन भी हैं। तो डॉक्टर हैं वो प्लेयर से भी पार्ट शेयर करते हैं और म्यूजिशियन से, तो ये कंक्लूजन सही दिया था। सेकंड में दिया था कि सारे म्यूजिशियन वो डॉक्टर हैं, तो सारे तो नहीं हैं क्योंकि म्यूजिशियन है वो अपना कुछ ही पार्ट शेयर करते हैं डॉक्टर के साथ, तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि यदि प्लस का तात्पर्य डिवाइड है और मल्टीप्लाई का माइनस, ये हम साथ में लिखते चलेंगे कि किसका क्या क्या मीनिंग है, और डिवाइड का मतलब क्या है प्लस, और माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई। तो जो भी ये दिया था इक्वेशन दी थी हमने इसको लिख लिया, और फिर जिसका मतलब जो है उसमें उसको चेंज किया, तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आई हमारी, ये हमारी 23, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 के साथ। नेक्स्ट देखिए 69 कि ए है वो बी की बहन है। कौन है बहन, ए, किसकी बहन है, बी की। तो देखिए कि जो ए है वो किसकी बहन है, बी की, और सी है वो बी की माता है। सी है वो क्या है, बी की मदर है। तो जहाँ भी फीमेल दी होगी उसको हम माइनस साइन लगा लेंगे, उसके ऊपर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और जहाँ भी मेल दिया होता है वहाँ प्लस सिंबल लगा लेते हैं। फिर दिया है कि डी सी का पिता है, जो डी है वो पिता है किसका, सी का, और ई है वो डी की माता है। तो ए का क्या संबंध है डी से, ए क्या है, ए क्या लगी इसकी, या तो पोती या नातिन, लेकिन ये ऑप्शन में सही नहीं दिया था, तो इसके लिए राइट ऑप्शन होगा कि ए का क्या संबंध है, ए या तो पोती है या नातिन है डी की। नेक्स्ट देखिए निम्न श्रेणी का नेक्स्ट पद ज्ञात कीजिए। जो सीरीज है वो क्या दी थी, 0 5 22 57 116, और नेक्स्ट जो टर्म है वो पूछी थी। तो देखिए इसमें क्या चल रहा था कि फर्स्ट का 1 का क्यूब किया, उसमें से 1 माइनस किया, फिर 2 का क्यूब किया, उसमें से यहाँ पे 3 को माइनस किया, फिर 5 को, ऐसे चल रहा था। तो यहाँ पे 5 का क्यूब माइनस 9 आया था, तो नेक्स्ट जो नंबर होगा उसमें क्या होगा, 6 का क्यूब और माइनस 11, तो वो आ जाएगा हमारा 205। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ 205। थैंक यू।